मेरे गुरु जी ने की है। और मेरे गुरु जी आदरणीय पंडित अभय कुमार शास्त्री जी, जो कि बहुत बड़े जैन दर्शन के मूर्धन्य मनीषी हैं, अध्यात्म के मनीषी हैं। और मैं उनकी काव्य कला पर बहुत कायल रहा शुरू से। वे गाते भी बहुत अच्छा हैं और उनकी जो अभिव्यक्ति है और उस अभिव्यक्ति के माध्यम से हम जिस अध्यात्म के तत्व को समझ लेते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और बहुत आप समझ लीजिए लगभग 30 साल पहले मैंने इस डायरी में उनकी एक कविता नोट की थी और मैं इसको बहुत गुनगुनाता था, अपने मित्रों से भी साझा करते थे। आज आप सबसे साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं प्रारंभ करता हूँ। बीच बीच में लोग जुड़ते चलेंगे। हम सबका अभिनंदन करते हैं अभी से एडवांस में। और अब इस काव्य को प्रारंभ करते हैं। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया, मैं अपने से चला गया। इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमें जिसके साथ अपनापन करना चाहिए था उसके साथ हमने अपनापन नहीं किया, और जो अपना नहीं था उसके साथ जीवन भर अपनापन करते रहे। इस भ्रम को तोड़ने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया, मैं अपने से चला गया। अंजू जैन जी भी जुड़ गई हैं, वो भी बहुत अच्छा सुंदर भजन गाती हैं, बड़ा मधुर कंठ है उनका। जग में ऐसा हुआ कौन जो अपने से ही हारा, जिसकी परिणति को अनादि से मोह शत्रु ने मारा। अरे जग में ऐसा हुआ कौन जो अपने से ही हारा, जिसकी परिणति को अनादि से मोह शत्रुओं ने मारा। अरे जिसने जिसको अपना माना उसे छोड़ वह चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया, मैं अपने से चला गया। हमारे गुरुजी इसको बड़े मधुर स्वर में गाते हैं। वैसा सुर तो हम नहीं लगा पाते हैं, लेकिन कविता के रूप में, इस गीत के रूप में आपको ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया, मैं अपने से चला गया। आगे की पंक्तियाँ पर गौर दीजिएगा। अरे अपने को विस्मृत करके हाँ जिसको अपना माना, अरे अपने को विस्मृत करके हाँ जिसको अपना माना, क्या वह अपना हुआ कभी यह सत्य अरे ना जाना। कितनी गंभीर बात इसके अंदर कही है कवि ने कि हमने क्या किया, खुद का विस्मरण कर दिया, अपनी आत्मा का विस्मरण किया, खुद को कभी याद नहीं किया। अपने को विस्मृत करके हाँ जिसको अपना माना, और जिसको हम अपना मानते रहे, क्या वह अपना हुआ कभी यह सत्य अरे ना जाना। जो अनादि से अपना है, जो अनादि से अपना है, वह विस्मृति से ही चला गया।
जो अनादि से अपना है, माने अनादि से जो हमारा है, खुद का है, कौन? वह हमारा शुद्धात्म तत्व, जो अनादि से अपना है, वह विस्मृति से ही चला गया, पर मैं अपनापन करके, हाँ मैं अपने से चला गया, मैं अपने से चला गया। अब अगली पंक्ति देखिए, प्रभावों के प्रबल वेग में मैं निश दिन बहता रहता, प्रभावों के प्रबल वेग में मैं निश दिन बहता रहता, और ज्ञान पटल पर कर्म उदय निज गाथा कैसे लिखता। अरे प्रकट ज्ञान का अंश, अरे पर परिणति में क्यों चला गया, पर मैं अपनापन करके, हाँ मैं अपने से चला गया, मैं अपने से चला गया। मुझे लगता है ये गीत जो पंडित जी का है वो मैंने उनकी डायरी से उतारा था, और ये उस समय तक प्रकाशित नहीं हुआ था। अब तो संभवतः ये कई जगह प्रकाशित भी हो चुका होगा, और हो सकता है इसमें कुछ संशोधन भी उन्होंने किया हो, लेकिन जैसा उस समय था वो चीज़ ज्यों की त्यों लगभग 30 वर्ष पहले मेरे पास जो है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अब देखिए कवि क्या कहता है, अपने में पर के शासन का अंत कहो कब होगा, पर में निज के अवभाषण का अंत कहो कब होगा। अनुभव जी भी, अनुभव जैन जी कानपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और ये इस कविता के साक्षी हैं। इनसे भी मैंने ये काव्य सुना था, इसलिए उनको स्मरण कर रहा हूँ। अपने में पर के शासन का अंत कहो कब होगा, पर में निज के अवभाषण का अंत कहो कब हो। ये कवि की पीड़ा है कि हमारा खुद के में शासन नहीं है, अपने में पर का शासन चल रहा है। हमारी जो शुद्धात्मा है उसका शासन नहीं है हमारे अंदर। हमने अपने शासन को खो दिया, अपनी स्वतंत्रता को खो दिया और अपने निज वैभव को भूल गए। तो कवि की पीड़ा है, अपने में पर के शासन का अंत कहो कब होगा, और पर में निज के अवभाषण का अंत कहो कब होगा। प्रभावों के वेदन में ही सारा जीवन चला गया, प्रभावों के वेदन में ही सारा जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके, हाँ मैं अपने से चला गया, मैं अपने से चला गया। पूरा जीवन पर भावों के वेदन में गया, निज स्व संवेदन की कभी परवाह हमने नहीं की। इस जीवन का सबसे बड़ा अपराध है अपनी आत्मा को भूलना, और हमने अपनी निज शक्ति का विस्मरण किया है, इसीलिए सारी समस्याएं हमारे सामने आई। फिर अंत में कवि सारी बातें करके समाधान भी करते हैं। जिसने वीतराग मुद्रा लख निज स्वरूप को ही जाना, जिसने वीतराग मुद्रा लख निज स्वरूप को जाना, रंग राग से भिन्न अरे निज ज्ञान तत्व पहचाना। प्रकट ज्ञान का अंश। एक बार फिर इस लाइन को पढ़ते हैं क्योंकि समाधान है हमारी समस्या का। जिसने वीतराग मुद्रा लख निज स्वरूप को जाना, रंग राग से भिन्न अरे निज
ज्ञान तत्व पहचाना। प्रगट ज्ञान का अंश अरे कभी न्याय, प्रगट ज्ञान का अंश कभी निज ज्ञान पुंज में चला गया। और सारी कविता की लाइनें, सारा पूरा काव्य एक लाइन में सिमट कर लास्ट में आ रहा है। इस पर विशेष गौर देखिएगा। जो हमारी समस्या थी इसका समाधान है कि प्रगट ज्ञान का अंश अरे निज ज्ञान पुंज में चला गया, और अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया। मैं अपने में, हमको अगर खुद में जाना हो तो अपने में अपनापन करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा से पर में अपनापन करके हम दुखी हुए हैं। और हमेशा पर, स्व को छोड़कर जितना भी है वो सब पर है। ये शरीर भी पर है, सारे नाते रिश्तेदारी भी पर हैं। तो हम पर में अपनापन करते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। और पर में अपनापन करना इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना बड़ा अपराध निज को भूलना है। अगर हम स्वयं का स्मरण रखते हुए पर को देखेंगे तो समस्या में नहीं फंसेंगे, लेकिन हम करते क्या है, सब निज को भूल करके पर का स्मरण करते हैं। तो अंत में कवि ने इस समस्या को कि जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, और पर में अपनापन करके हाँ मैं अपने से छला गया। तो अंत में उन्होंने इस लाइन का उपसंहार किया कि अपने में अपनापन करके हाँ मैं अपने में चला गया। मैं अपने में जब मैंने अपनापन किया तो मुझे किसी पर पराई वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, और मैं स्वयं की आत्मा की अनुभूति करते हुए मैं अपने ही भीतर, अपने ही आनंद में, सच्चित आनंद में मग्न हो गया। ऐसा आनंद देखिए, कितना अध्यात्म और दर्शन का, कितना गहरी कविता उन्होंने लिखी। और मुझे इस बात का गौरव है कि मैंने उनसे साक्षात इस काव्य को सुना भी है, उनकी डायरी में पढ़ा, और मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया था, और उनसे इस तरह की काव्य कला सीखते भी थे, उसका प्रयास करते थे। अब मैं एक इससे भी ज़्यादा गूढ़ एक कविता आपको उन्हीं की, पंडित अभय कुमार जी की सुना रहा हूँ, जो मुझे बहुत पसंद थी। इस काव्य संध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समर्थ श्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच, और मैं बीच में कई लोगों के नाम नहीं ले सका। योगेश जैन, डॉक्टर योगेश जैन जी लाडनू से जुड़ गए हैं। अंजू जी भी हमारे साथ हैं, अनुभव जी भी हैं, पारस जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद जैन जयपुर से डॉक्टर प्रमोद जैन जी भी हैं, और डॉक्टर विवेक जैन दिल्ली के, ये भी जुड़े हुए हैं। जयेश कोठारी जी भी जुड़े हुए हैं, सुदीप जी भी जुड़े हैं, और जिज्ञासा तिवारी जी भी इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपको एक और काव्य सुना के फिर संपन्न करूंगा, क्योंकि इन्हीं की रचना है, इसलिए इनकी रचना, दोनों रचनाएं आपको सुनाता हूं। ये जो काव्य संध्या चल रही है स्वांता सुखाय है, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ना मुझे ना आपको, सिर्फ आनंद के लिए हम लोग सुन रहे हैं। हो सकता है कभी किसी पंक्ति से कभी हमें कोई प्रेरणा ऐसी प्राप्त हो जाए कि हम अपना कल्याण कर सकें। एक परिणति के स्वर, एक शीर्षक से एक काव्य मेरे पास है। लगभग 1996 में, 95 या 96 में मैंने इसको अपनी डायरी में उतारा था, और वो भी पंडित जी की रचना है, पंडित अभय कुमार शास्त्री जी की। तो इसका भी आप रसास्वादन करेंगे। जैसा मैंने उस समय सुना था, उस समय गुनगुनाते थे, उसी तरीके से मैं कहने की कोशिश करूँगा। आजकल तो लोग बहुत तरह तरह के संसाधनों के माध्यम से गीत गाते हैं, हम उन संसाधनों के बीच में नहीं रहते हैं, इसलिए उसका अभ्यास नहीं है। लेकिन जैसा भी मैं जानता हूँ उस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी काव्य संध्या में पधारे हैं, इसलिए आपका अभिनंदन और उसका आनंद लीजिए। कविता का शीर्षक है, गीत कह सकते हैं इसको, इसका शीर्षक है परिणति के स्वर।
मैं उमा बनकर हिमालय पर धरूंगी ध्यान तेरा। मैं उमा बनकर हिमालय पर धरूंगी ध्यान तेरा। तुम बनो शंकर हमारे, लो पचाओ गरल मेरा। मैं उमा बनकर हिमालय पर धरूंगी ध्यान तेरा। तुम बनो शंकर हमारे, लो पचाओ गरल मेरा। तुम सदा शिव शुद्ध चिदघन, तुम सदा शिव शुद्ध चिदघन, तुम्हें ध्याकर बने अरहन। तुम गुणों के धाम सुखमय, मैं तुम्ही में रहूं तन्मय। व्याप्त तुम में हो जीऊं जब, क्षीण होगा कलुष मेरा। तुम बनो शंकर हमारे, मैं लो पचाओ गरल मेरा। देखिए कितनी गंभीरता, कितना गहरा अध्यात्म भरा हुआ है इस काव्य में कि तुम सदा शिव शुद्ध चिदघन और तुम्हें ध्याकर बने अरहन। उस आत्म तत्व, उस परिणति के लिए बात कही जा रही है। तुम सदा शिव शुद्ध चिदघन, तुम्हें ध्याकर बने अरहन। तुम गुणों के धाम सुखमय, मैं तुम्ही में रहूं तन्मय। अपनी परिणति से कह रहे, व्याप्त तुम में हो जीऊं जब, क्षीण होगा कलुष मेरा। तुम बनो शंकर हमारे, लो पचाओ गरल मेरा। अब देखिए द्वैत और अद्वैत की दूरी किस तरह मिटती है। ये दर्शन की बात है, अध्यात्म की बात है। इसको देखिए, एक एक पंक्ति में धीरे धीरे बोलूँगा, इसको गाऊंगा नहीं, इसको समझने का प्रयास। मैं नहीं मैं, तुम नहीं तुम, मैं नहीं मैं, तुम नहीं तुम, तुम ही मैं हूँ, मैं बनी तुम। परिणति से कह रहे, अपनी आत्म परिणति। मैं नहीं मैं, तुम नहीं तुम, तुम ही मैं हूँ, मैं बनी तुम। द्वैत की मिट गई दूरी, मैं विलय हूँ मात्र हो तुम। मैं का विलय जब हो जाता है तो सिर्फ तुम बचते हो। उस शुद्ध तत्व के लिए बात कर। वो शुद्ध तत्व की प्राप्ति कब होती है? जब तक ये मैं विद्यमान रहेगा, अहम विद्यमान रहेगा, उस शुद्ध तत्व की प्राप्ति हमको नहीं हो सकती। मैं नहीं मैं, तुम नहीं तुम, तुम ही मैं हूँ, मैं बनी तुम। द्वैत की मिट गई दूरी, मैं विलय हूँ मात्र हो तुम। व्यर्थ संबोधन सभी हो, लूँ तुम्ही में जब बसेरा। कितने संबोधन हमारे प्रति चलते हैं, सारे व्यर्थ हो जाते हैं जब मैं तुझ में समा जाती हूँ। अरे व्यर्थ संबोधन सभी हो, लूँ तुम्ही में जब बसेरा। तुम बनो शंकर हमारे, लो पचाओ गरल मेरा। मैं उमा बनकर हिमालय पर धरूंगी ध्यान तेरा। तुम बनो शंकर हमारे, लो पचाओ गरल मेरा। अब देखिए हमारे साथ संजय सिद्धार्थी इंदौर से जुड़ गए हैं और रैशी शाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समकित जैन भी जुड़े हुए। आपने प्रश्न पूछा है कि ये अभय पंडित अभय कुमार जी कौन हैं? जिन्हें आप समझ रहे हैं वही हैं। आप प्रतिष्ठाचार्य अशोक जैन धीरज जी भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस काव्य संध्या में। इंदू जी का भी स्वागत है, डॉक्टर इंदू जैन का। अब देखिए अगली पंक्ति आपको सुनाता हूँ। हो तुम्हारी झलक मुझ में, या तुम ही मैं झलकती।
हो तुम्हारी झलक मुझ में या तुम ही में मैं झलकती, चेतना की धार बह कर चिर कलुष प्रक्षाल करती। हो तुम्हारी, मैं इन पंक्तियों को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम उस पर विशेष अपना भाव स्थापित कर सकें। हो तुम्हारी झलक मुझ में या तुम ही में मैं झलकती, चेतना की धार बह कर चिर कलुष प्रक्षाल करती। दृष्टि प्राची में उदित तुम आओगे बनकर सवेरा, और दृष्टि प्राची में उदित तुम आओगे बनकर सवेरा। तुम बनो शंकर हमारे, लो पचाओ गरल मेरा। तुम बनो शंकर हमारे, लो पचाओ गरल मेरा। विकास जैन जी भी इस काव्य संध्या में स्वागत है, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उमा बनकर हिमालय पर धरूंगी ध्यान तेरा, तुम बनो शंकर हमारे, लो पचाओ गरल मेरा। अब देखिए आगे क्या, किस तरह से उस परिणति में ये आत्मा विलीन होती है। ध्यान पथ में तुम्हें धर कर और ध्येय की धूनी रमा कर, सारे शब्द दार्शनिक और आध्यात्मिक। ध्यान पथ में तुम्हें धर कर ध्येय की धूनी रमा कर, ध्यान धाता ध्येय का भी भेदमय कलश मिटा कर। जब व्यक्ति ध्यान में जाता है उस समय ध्येय का निर्धारण करता है। एक ध्याता होता है, एक ध्येय होता है, और जिसको किया जाता है वो ध्यान होता है। ऐसे भेद करके हम देखते हैं, लेकिन ये उस स्तर पे बात कर रहे हैं कि जब ये सारे भेद भी संपन्न हो जाएं, ये भेद, इन भेदों की तरफ दृष्टि ना जाए, मेरी दृष्टि अभेद पर रहे। ध्यान पथ में तुम्हें धर कर ध्येय की धूनी रमा कर, ध्यान धाता ध्येय का भी भेदमय कालुष मिटाकर। और शून्य होकर भी अनादि अनंत है अस्तित्व मेरा, शून्य होकर भी अनादि अनंत है अस्तित्व मेरा। तुम बनो शंकर हमारे, लो पचाओ गरल मेरा। तुम बनो शंकर हमारे, लो पचाओ गरल मेरा। मैं उमा बनकर हिमालय पर धरूंगी ध्यान तेरा, तुम बनो शंकर हमारे, लो पचाओ गरल मेरा। तुम बनो शंकर हमारे, लो पचाओ गरल मेरा। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप सभी हमारे साथ रहे। हमारे मौसा जी, अजीत जी भी दमोह से जुड़ गए, और भी बहुत, अमित जैन जी भी जुड़ गए। तो आप सब ने इस कविता का रसास्वादन किया, आज की इस काव्य संध्या को सरल बनाया। आज की इस काव्य संध्या को आपने बहुत, आज की शाम बहुत आध्यात्मिक आप सभी के साथ रहने से हुई। और मैंने जो ये स्वांतः सुखाय काव्य पाठ किया है, उसमें आपने भी स्वांतः सुखाय आनंद लिया होगा। इसी विश्वास के साथ आज की इस काव्य संध्या पर पधारने के लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।